तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के टॉप अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में, जहां पर आडा के द्वारा एमका के एक नए वेरिएंट को प्रपोज किया गया है। अब इससे पहले कि आप इस वीडियो के टॉपिक को पहले जज कर लें कि एमका बनकर तैयार नहीं हुआ है और अभी नए नए वेरिएंट्स की बात करना क्यों जरूरी है, तो ये वीडियो जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि एमका को लेकर के लोगों के मन में ये अवधारणा बन गई है कि सीसीएस अप्रूवल नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया है या ये आगे नहीं बढ़ रहा है, जबकि रियलिटी इसके जस्ट उल्टा है। अगर आपको हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें तैयार हो गई हैं तो शायद आपको यकीन भी नहीं होगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि प्रैक्टिकली एमका को हम कब तक देख सकते हैं, क्या 7 वर्ष के बहुत पहले हमें एमका देखने को मिल जाएगा, और ऐसे कौन कौन से अभी संकेत आए हैं आडा की तरफ से जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। और अगर वो बात सही है तो निस्संदेह भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी ज़्यादा तैयार हो रहा है, और भारतीय वायुसेना प्रमुख का जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस देखने को मिला है, इससे हमारा संदेह कहीं ना कहीं और ज़्यादा यहाँ पर पुख्ता हो जाता है कि एमका प्रोग्राम इंस्टॉल तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सीसीएस अप्रूवल का इंतजार है। उसके बाद जो चीज़ें हैं ये काफ़ी फास्ट ट्रैक होंगी। तो आइए जानते पूरा मामला क्या है और क्यों उस पर चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हुई हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न सिर्फ भारतीय वायुसेना की भविष्य की ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि भारतीय वायुसेना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये सबसे महत्वपूर्ण लगता है। एक तरफ कुछ रूमर्स ये कह रहे हैं कि इंटरनली इस प्रोग्राम में काफी ज्यादा जो काम है वो प्रगति पर है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो ऑलरेडी बन के तैयार हैं, वो हमें तेजस मार्क 2 में देखने को मिलेंगे। तो वहीं आडा की तरफ से एक नया प्रपोजल सामने आया है, और ये प्रपोजल्स कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बैकग्राउंड में जो वर्क है ये चल रहा है। डीआरडीओ की संगत संस्था यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस समय एमका के 2 वेरिएंट को एक्सप्लोर कर रही है। पहला है मैन्ड वेरिएंट, जिसको पायलट्स के द्वारा उड़ाया जाएगा, और दूसरा वेरिएंट होगा एक अनमैन्ड फाइटर जेट, जो कि बेसिकली बिना पायलट्स के उड़ान भरेगा, और इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसा क्यों है अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब यहाँ पे लोगों का प्रश्न ये है कि आखिरकार ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये वास्तविकता का रूप कब लेंगे। तो जहाँ तक हमने बात करी, हमें पता चला तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इससे कुछ बड़े डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं। हालांकि जो फंड्स का अप्रूवल है ये अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि एमका प्रोग्राम स्टॉल्ड है, एमका आगे नहीं बढ़ रहा है। बल्कि इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रपोज किए गए हैं, जिसमें एडवांस एसआर रेडार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो गए, और भी दूसरे जो सिस्टम है ये या तो विकसित हो रहे हैं या विकसित हो चुके हैं। क्योंकि हम सब एक बात अच्छे से जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी है, खासकर मार्क 1 वेरिएंट में, ये अधिकतर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम से बोरो की जाएगी। तो ऐसे में जैसे ही फंड्स का अप्रूवल मिलता है तो इसमें जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है ये शुरू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ये कह पाना कि एमका प्रोग्राम एकदम स्टॉल्ड है, ये थोड़ा गलत होगा। अब एमका के अनमैन्ड वेरिएंट की बात करें तो जहां तक अभी रिपोर्ट्स में हमें पता चला है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिस्टम है ये हमें देखने को मिलेगा, और ग्राउंड कंट्रोल से इसको कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ पर इसका मेजर जो बेनिफिट होगा वो ये है कि आपने रशिया यूक्रेन युद्ध में देखा कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और एक एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल है ये महंगे महंगे फाइटर जेट्स को तबाह कर सकती है, जिससे जो पायलट की जान का रिस्क है ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जहां पर पायलट्स की जान का रिस्क है वहां पर ये एयरक्राफ्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये पहले एनिमी के एयर स्पेस पे एंटर करेंगे। अब क्योंकि ये स्टेल्दी फाइटर है, इनको रेडार पे डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, और इससे पहले कि एनिमी रेडार से इनको डिटेक्ट करे, ये खुद उनको डिटेक्ट करने में सक्षम होंगे, और सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ऐसे में ये फाइटर एयरक्राफ्ट भविष्य के फाइटर एयरक्राफ्ट माने जा रहे हैं। और भारत पहला देश नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉनिक पायलट पे काम कर रहा है, बल्कि अमेरिका ने तो इसको टेस्ट भी कर रखा है, रशिया भी इस पे काम कर रहा है, और रशिया का जो SU-57 फैलन है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रैक्टिकलिटी की, तो एमका प्रोग्राम में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और वो कॉम्प्लेक्सिटीज क्या हैं? उसमें सबसे बड़ी है SPV मॉडल, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल। ये एक पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कंसोर्टियम होगा जो कि कोलैबोरेट करेगा एमका प्रोग्राम में, ताकि इसके निर्माण को फास्ट ट्रैक किया जा सके। लेकिन दिक्कत ये है कि जिस उद्देश्य के साथ वर्ष 2019 में SPV मॉडल को प्रपोज किया गया था, अब उसी उद्देश्य की पूर्ति होती दिखाई नहीं पड़ रही है। क्योंकि SPV मॉडल का इकलौता उद्देश्य ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनको लाया जाए, और जब प्राइवेट सेक्टर कंपनियां प्रोग्राम में इन्वॉल्व होंगी तो प्रोग्राम काफ़ी फास्ट ट्रैक होगा और जल्दी से जल्दी इनका निर्माण किया जाएगा।
लेकिन इस समय दिक्कत ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो काफी हिचकिचा रही हैं। उसके पीछे का तर्क उनके द्वारा ये दिया गया है कि उनके पास एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने का अनुभव लगभग ना के बराबर है, और उनको ऐसा लगता है कि हाई इन्वेस्टमेंट के बदले में जो रिटर्न्स होंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे। और ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनसे वो परेशान हैं, और वो इसमें कोलैबोरेशन को लेकर के हिचकिचा रहे हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने दो अल्टरनेटिव मॉडल्स हैं। पहला तो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं इनको जॉइंट वेंचर में जो मेजोरिटी स्टेक है ये दिए जाए, और इनको असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है ये दी जाए। या दूसरा ये है कि इनको टायर्ड सप्लायर में क्लासिफाई किया जाए और इनको किसी प्रकार की जो ओनरशिप है जॉइंट वेंचर में ये ना दी जाए। हालांकि ये दिक्कतें हमें सिर्फ इंडियन कंपनी से ही देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर हम फॉरेन कंपनीज की बात करें तो बोइंग हो गई, डसॉल्ट एविएशन हो गई, साब हो गए, ये तो खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन ये हेल्प तब करेंगे जब भारत इनके प्लेटफॉर्म को MRFA के अंतर्गत सेलेक्ट करेगा, जो कि अभी डिसाइड नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पर उम्मीद की जा रही है, क्योंकि भारत में जो कंपनियां हैं जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हो गई, महिंद्रा डिफेंस हो गई, ये ऑलरेडी एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को ज्वाइन कर रही हैं। हाल ही में हमने देखा कि महिंद्रा ग्रुप के द्वारा एम्ब्रेयर के साथ एक MOU को साइन किया गया है, और टाटा ग्रुप ऑलरेडी लॉकहीड मार्टिन के जो F-16 है इनके विंग्स का निर्माण करती है। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर्स के फ्यूजलाज है ये बनाए जाते हैं। तो अनुभव है, लेकिन बात आती है जब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो वहां पर पूरा का पूरा सीन जो है ये बदल जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये होगा कि AMCA को लेकर के इतनी अपडेट्स हमने सुनी, इसकी पहली उड़ान हमें देखने को कब तक मिलेगी। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि पहले 2022 में या 21 में ये कहा गया था कि AMCA की पहली उड़ान 7 वर्षों में देखने को मिलेगी, और वो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से इक्विप्ड होकर के आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ रिवाइज टाइमलाइन सामने आई हैं, जहाँ पर अभी हाल ही में DRDO इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि एक बार जैसे ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा जो फंड्स का अप्रूवल है, जो कि इस समय पेंडिंग पे है, ये दे दिया जाता है, जो कि तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की राशि है जो रिक्वेस्ट की गई है, तो AMCA प्रोग्राम काफ़ी फास्ट ट्रैक होगा। और उन्होंने ये कहा कि एक बार जैसे ही फंड्स को इशू कर दिया जाता है तो AMCA की जो पहली उड़ान है ये सिर्फ 3 वर्षों में आयोजित कर ली जाएगी। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 2024 के मध्य तक ये जो फंड्स हैं ये अप्रूव कर दिए जाते हैं, या सितंबर तक अप्रूव कर दिए जाते हैं, तो फिर 2024, फिर 25, 26, 27 यानी 27 या 28 के बीच में इसकी जो पहली उड़ान है ये हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत इस पे काफ़ी तेज़ी के साथ काम कर रहा है। अब भारत क्योंकि पहली बार इस तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट को बना रहा है, और भारत इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है कि इसमें अधिकतर जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। लेकिन भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों का ये कहना है कि हमें जो तुर्की है उससे कुछ सीखना चाहिए, कोरिया से सीखना चाहिए, और अपना जो प्रोग्राम है इसको भी तेज तर्राट करना चाहिए, और एक फेस्ड मैनर में एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत परफेक्शन के पीछे भाग रहा है और एक बार में आप परफेक्ट नहीं हो सकते। वहीं कोरिया की बात करें और तुर्की की बात करें तो उन्होंने फेस्ड मैनर में इंप्रूवमेंट को लाने का फैसला किया, इसलिए पहले उन्होंने प्रोटोटाइप बना दिया, अब धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट्स होती रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।